नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने ऑडियो बुक चैनल जिसका नाम है बुक बुक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको शक्ति प्रदान करती है। 48 लॉज ऑफ पावर। यह किताब शक्ति, प्रभाव और मानव व्यवहार को समझने के बारे में है। लेखक रॉबर्ट ग्रीनी ने इतिहास के राजाओं, सेनापतियों, राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे बनाए रखी जाती है। किताब का मुख्य संदेश यह है, लोग केवल तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा और सामाजिक स्थिति से भी प्रभावित होते हैं। अपने बॉस से अधिक चमकने की कोशिश मत करो। यदि आप अपने वरिष्ठ को असुरक्षित महसूस कराते हैं तो वह आपको खतरा समझ सकते हैं। अपनी प्रतिभा दिखाइए, लेकिन दूसरों को छोटा दिखाकर नहीं। किताब जो दूसरा संदेश हमें देती है वह है, दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दोस्त कभी कभी ईर्ष्या कर सकते हैं। लेखक का तर्क है कि कई बार पुराने प्रतिद्वंदी भी अधिकतर वफादार साबित होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पे भरोसा ना करें, बल्कि लोगों को समझदारी से परखें। अपने इरादों को हमेशा पूरी तरह उजागर मत करो। हर योजना को समय से पहले बताने से विरोध या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कभी कभी परिणाम बदलने देना बेहतर होता है। आवश्यकता से अधिक मत बोलो। जितना अधिक आप बोलते हैं, उतनी अधिक गलतियां करने की संभावनाएं होती हैं। संक्षिप्त और स्पष्ट संवाद अक्सर अधिक प्रभावशाली होता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। प्रतिष्ठा एक अदृश्य संपत्ति है। लोग अक्सर आपकी छवि के आधार पर निर्णय लेते हैं। विश्वसनीयता और चरित्र लंबे समय में सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। ध्यान आकर्षित करना सीखें। दुनिया में अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें लोग जानते हैं। अच्छा काम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों को आपके काम के बारे में पता होना भी महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद लें, लेकिन श्रेय संभाल कर दें। सफल लोग टीम बनाना जानते हैं। हर चीज अकेले करने की आवश्यकता नहीं होती। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। यदि लोग स्वयं आपके पास आते हैं तो आपके पास अधिक प्रभाव और नियंत्रण होता है। बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है परिणाम पाना। कई बार तर्क जीतने से संबंध खराब हो जाते हैं। सिर्फ सही होना पर्याप्त नहीं है, प्रभावी होना भी जरूरी है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। निराशावादी और लगातार शिकायत करने वाले लोग आपके सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक और प्रेरित करने वाले लोगों के साथ समय बिताना अधिक लाभदायक होता है। लोगों को अपनी आवश्यकता महसूस होने दें। यदि आप ऐसा मूल्य प्रदान करते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत है, तो आपका महत्व बढ़ जाता है। ईमानदारी का उपयोग बुद्धिमानी से करें। सच्चाई और पारदर्शिता विश्वास बनाने में मदद करती है। मदद मांगते समय सामने वाले को लाभ बताओ। लोग अक्सर अपने हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि आप दिखा सकें कि उन्हें क्या फ़ायदा होगा, तो सहयोग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को समझो। एक अच्छा नेता और प्रभावशाली व्यक्ति पहले सुनता है, फिर बोलता है। लोगों की ज़रूरतें, इच्छाएं और चिंताएं समझना शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समस्याओं को अधूरा मत छोड़ो। कई बार छोटी छोटी समस्याएं समय के साथ बड़ी हो जाती हैं। समय रहते उनका समाधान करना बेहतर विकल्प होता है। अनुपस्थिति का मूल्य। यदि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं सबके लिए, तो लोग आपकी उपस्थिति को सामान्य मान लेते हैं। कभी कभी दूरी आपकी कीमत बढ़ाती है।
अप्रत्याशित बनो। यदि लोग हमेशा आपके अगले कदम का अनुमान लगा सकते हैं तो आपका प्रभाव कम हो सकता है। अकेले मत रहो। संबंध और नेटवर्किंग सफलता का महत्वपूर्ण तत्व है। हर व्यक्ति को समझो। सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार काम नहीं करता। हर व्यक्ति की प्रेरणाएं अलग होती हैं। स्वतंत्र सोच विकसित करो। भीड़ का अनुकरण करना हमेशा सही नहीं होता। अपना निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करें। किताब के सभी 48 शिक्षाओं का मूल विचार यह है कि मानव स्वभाव को समझो, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करो, राजनीतिक सोच अपनाओ, प्रभावी संचार सीखो, लोगों के साथ समझदारी से व्यवहार करो। तो आज जो मैंने आपको बुक समरी पढ़कर सुनाई उसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। इसका उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना नहीं बल्कि शक्ति, प्रभाव और मानव व्यवहार को वास्तविकताओं से समझना है। सबसे उपयोगी सीख जो हमें इससे मिलती है वो है, जो व्यक्ति लोगों को समझता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और सोच समझ कर निर्णय लेता है, वही लंबे समय में अधिक प्रभावशाली बन जाता है। कभी भी मूर्ख मत बनो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ऐसा दिखा सकते हो। बहुत से लोग अपनी बुद्धिमानी दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार अत्यधिक बुद्धिमान दिखना लोगों को असुरक्षित महसूस करा सकता है। बुद्धिमान बनिए लेकिन अहंकारी नहीं। लोगों को सम्मान दीजिए और उन्हें ये महसूस होने दीजिए कि राय भी महत्वपूर्ण है। कमजोरी को ताकत में बदलो। जीवन में हर व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन शक्तिशाली लोग हार से टूटते नहीं हैं, वह उससे सीखते हैं। एक असफल व्यवसाय, एक असफल परीक्षा या एक असफल रिश्ता भी भविष्य की सफलता की नींव बन सकता है। अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाओ। बहुत से लोग एक साथ 10 काम शुरू कर देते हैं, परिणाम कोई भी काम उत्कृष्ट नहीं हो पाता। सफल लोग अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि फोकस ही शक्ति है। सामाजिक कौशल विकसित करना। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। दूसरों से बात करने की कला, सम्मानपूर्वक व्यवहार करना और रिश्ता बनाना भी सफलता के लिए उतना ही आवश्यक है। कई बार अवसर डिग्री से नहीं, संबंधों से मिलते हैं। अपनी पहचान खुद बनाओ। समाज आपको किसी एक ढांचे में फिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन सफल लोग अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। जब चीज़ें गलत होती हैं तो अधिकांश लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन मजबूत व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार करता है। आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। लोगों को उद्देश्य दो। लोग केवल पैसे से प्रेरित नहीं होते, वे अर्थ और उद्देश्य भी चाहते हैं। एक अच्छा नेता लोगों को केवल काम नहीं देता, बल्कि उन्हें यह भी बताता है कि वह काम क्यों महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास के साथ कार्य करो। अनिश्चितता और डर सभी को महसूस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग डर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं और कई बार आत्मविश्वास पहले आता है और विश्वास बाद में बनता है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। हर बड़े निर्णय से पहले खुद से पूछिए, 5 साल बाद इसका परिणाम क्या होगा। अधिकांश लोग केवल वर्तमान देखते हैं, सफल लोग भविष्य देखते हैं। उपलब्धियों को सरल दिखाओ। जब आप किसी काम को कुशलता से करते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन लगातार अपनी मेहनत का ढिंढोरा पीटना आवश्यक नहीं है। काम को बोलने दीजिए। विकल्प अपने हाथों में रखो। सबसे अधिक शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास विकल्प होते हैं।
इसलिए नया कौशल सीखें, बचत रखें, नेटवर्क बनाएं, आय के कई स्रोत विकसित करें। जितना अधिक विकल्प होंगे, उतनी अधिक स्वतंत्रता होगी। लोगों के सपनों को समझो। हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं। जब आप लोगों की आकांक्षाओं को समझते हैं, तो उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। लोगों की प्रेरणा पहचानो। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से प्रेरित होता है। सम्मान, पैसा, सुरक्षा, पहचान, सफलता। यदि आप लोगों को समझना चाहते हैं, तो उनकी प्रेरणाओं को समझें। आत्मसम्मान बनाए रखो। लोग अक्सर आपके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे आप स्वयं अपने साथ करते हैं। यदि आप खुद का सम्मान करते हैं, तो दूसरे भी आपका सम्मान करने लगते हैं। समय का महत्व समझो। गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी असफल हो सकता है। धैर्य रखना और सही अवसर का इंतज़ार करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। छोटी बातों पर ऊर्जा बर्बाद मत करो। हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं है। हर सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया ना देना होती है। एक प्रेरणादायक दृष्टि बनाओ। लोग तथ्य से प्रभावित होते हैं और दृष्टि से प्रेरित होते हैं। एक विजन लोगों को जोड़ सकता है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो। जिद हमेशा ताकत नहीं होती। कई बार परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना ही बुद्धिमानी होती है। भावनात्मक नियंत्रण। गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार अच्छे निर्णयों के दुश्मन है। सच्ची शक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है, वही दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मुफ्त की चीज़ों के पीछे मत भागो। हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। सफल लोग गुणवत्ता और मूल्य को समझते हैं। वे अकाल्पनिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नुकसान नहीं उठाते। अपनी खुद की राह बनाओ। दूसरों की सफलता की नकल करना हमेशा काम नहीं करता। परिस्थितियां अलग हैं, आपकी ताकतें अलग हैं, इसलिए अपनी राह खोजिए। समस्या की जड़ पहचानो। वे लोग केवल लक्षणों से लड़ते हैं। कई लोग केवल लक्षणों से लड़ते हैं, लेकिन प्रभावशाली लोग समस्या के मूल कारण को समझते हैं। जब जड़ ठीक हो जाती है, तो बाकी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। लोगों के दिल और दिमाग दोनों को समझो। तर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति दोनों को समझता है, वही बेहतर संवाद कर पाता है। सम्मानपूर्वक नेतृत्व करो। डर से लोग कुछ समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन सम्मान से लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं। एक महान नेता लोगों को प्रेरित करता है, उन्हें डराता नहीं। परिवर्तन को धीरे धीरे लागू करो। लोग अचानक बदलाव से असहज हो जाते हैं, इसलिए बड़े बदलावों को छोटे कदम में लागू करना अधिक प्रभावी होता है। पूर्णतः का दिखावा मत करो। हर इंसान में कमियां होती हैं। जब आप अपनी मानवता दिखाते हैं, तो लोग आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। सफलता के बाद भी सावधान रहो। अत्यधिक आत्मविश्वास कई सफल लोगों के पतन का कारण बना है। हर जीत के बाद सीखना जारी रखें। लचीले बनो, पानी की तरह बनो। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बहो, जहाँ बाधा हो वहाँ रास्ता खोजो। लचीलापन दीर्घकालिक सफलता की सबसे बड़ी कुंजी में से एक है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह नहीं कि लोगों को नियंत्रित कैसे किया जाए। सबसे बड़ी सीख यह है कि मानव स्वभाव को समझो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, प्रतिष्ठा को बनाए रखो, धैर्य रखो, रणनीतिक सोच विकसित करो रणनीतिक सोच विकसित करो, सम्मान के साथ प्रभाव पैदा करो। याद रखिए, शक्ति केवल दूसरों पर नियंत्रण करना नहीं है, सच्ची शक्ति स्वयं पर नियंत्रण है। और जब कोई व्यक्ति
अपनी सोच, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये बताई गई समरी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये 48 लॉज ऑफ पावर की बुक समरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही और मज़ेदार बुक समरी सुनने के लिए जो आपको मोटिवेट करें, आपको जीने की राह दिखाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं आप सबसे अगली बार फिर किसी और नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।